गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा हमने ईवीएस में चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट किया था। चैप्टर का टाइटल था वाटर फ्लोज फ्रॉम अपसाइड टूवर्ड डाउन साइड। ठीक है, एक बार क्विकली रिवाइज करवा दूंगी मैं। छोटा सा चैप्टर था, कुछ खास नहीं था इस चैप्टर में। जो छोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ बेटा कि ये इस चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग्स है वो देखिए मैंने यहीं पर टिक कर दिए हैं। ठीक है, तो आप भी ऐसा करना कि आप लोग भी अपने बुक में ही टिक कर लेना, और अगर आपको बुक में नहीं, आपको नोटबुक में करना है तो आप नोटबुक में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको इन वर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। वैसे वर्ड मीनिंग साइंस के अंदर यानी कि ईवीएस के अंदर आपके बोर्ड में नहीं आते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको चैप्टर पढ़ते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं हो इसलिए मैं आपको वर्ड मीनिंग्स करवा रही हूँ। आप चाहें तो इसे बुक में टिक कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको अपने नोटबुक में भी कर सकते हैं, पर जो चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो तो आपको नोटबुक में करना ही है। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कर लेंगे। पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर को एक बार समराइज़ करके बता देती हूँ। इस चैप्टर में क्या था, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब पानी की कमी हो जाती है तब जब हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं यानी जब खेती करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो जब पानी की कमी हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें इरिगेशन करना पड़ता है, सिंचाई करनी पड़ती है। ठीक है, फिर हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि हम लोग पानी कैसे बचा सकते हैं, वो हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। फिर हमने अलग अलग तरीके देखे थे कि जैसे कि अगर हमें पूरे खेत में पानी फैलाना है पूरा अच्छी तरह तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्प्रिंकल सिस्टम। ठीक है, यानी फुहारों वाला सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम चाहें तो ऐसे भी खेतों को पानी पिला सकते हैं। तो अलग अलग तरह हमने पढ़ा था। फिर हमने देखो ये पढ़ा था कि कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं यानी कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनको उगाने के लिए हमें ज़्यादा पानी देना पड़ता है, और कुछ ऐसे होती हैं जिनको कम पानी देना पड़ता है। तो हमने पढ़ा था जैसे कि राइस हो गया यानी कि चावल, शुगर केन यानी कि गन्ना, और पैडी यानी कि चावल का ही एक अलग तरीका होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। लेकिन कुछ ऐसे फसल होते हैं जैसे कि मटर, ग्राम्स यानी चने, अनियन मतलब प्याज, और कुकुम्बर यानी खीरा, इन सारे जो क्रॉप्स को यानी इन सारी फसलों को कम पानी की ज़रूरत होती है। तो एक जो अच्छा किसान होता है, जो एक अच्छा फार्मर होता है, उनको पता होता है कि कौन से क्रॉप के लिए कितना पानी चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम लोग पानी को बचा सकेंगे। अगर हमें पता है कि कोई क्रॉप ऐसा है, कोई फसल ऐसा है जिसको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम उसको ज़्यादा पानी नहीं देकर वो पानी हम बचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर किसी को पता ही नहीं होगा कि इस फसल को ज़्यादा पानी की ज़रूरत है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम तो उसको कम पानी चाहिए फिर भी हम उसको ज़्यादा पानी दे देंगे, है ना। तो वो पानी तो हमारा वेस्ट हो जाएगा क्योंकि उस फसल को उतना पानी चाहिए ही नहीं। तो एक अच्छा फार्मर वो होता है जिसको पता हो कि क्रॉप्स को कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, उसको ज़्यादा वाटर चाहिए या कम वाटर चाहिए। देन हमने पढ़ा था रैचेट सिस्टम के बारे में। रैचेट सिस्टम क्या था, एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे बकेट्स लगे रहते हैं, या तो बकेट्स कह लो या फिर वाटर जो ले सके, है ना, जिसमें पानी भर सके वैसे बर्तन लगे हुए होते हैं। फिर उसको क्या होता है, जैसे ही वो चलाया जाता है या तो बुल की हेल्प से या मोटर पंप्स की हेल्प से, तो क्या होगा, जैसे उसको चलाया जाएगा तो वो नीचे जाएगा और कुएँ में से पानी भरकर ऊपर ले आता है। ऊपर ला के क्या होगा, जो कुआं होता है कुएं की दीवार पर फेंक देता है। फिर उस कुएं की दीवार से रास्ता बनाते हुए ड्रेनेज के थ्रू पानी कहाँ चला जाता है, फील्ड्स में चला जाता है, खेतों में चला जाता है। तो ये रैचेट सिस्टम मैंने आपको बताया था। तो अब इसके वर्ड मीनिंग्स देख लो। अप साइड मतलब ऊपर वाला भाग, डाउन साइड मतलब नीचे की ओर। ठीक है, फ्लो मतलब बहना, ठीक है, जो बहकर पानी जाता है वो। शॉर्टेज मतलब कमी, एग्रीकल्चर मतलब खेती, और इरिगेशन मतलब सिंचाई। फिर देखिए यहाँ पर है इनएडिक्वेट रेनफॉल मतलब क्या होगा, अपर्याप्त वर्षा। ठीक है, यानी कि जब बारिश इतनी नहीं होती कि पूरे फसलों को पानी मिल सके तो उसको कहते हैं अपर्याप्त वर्षा यानी इनएडिक्वेट रेनफॉल। फिर देखो यहाँ पर हमने पढ़ा शुगर केन मतलब गन्ना, राइस मतलब चावल मैंने आपको बता दिया, पीज मतलब मटर, ग्राम मतलब चने, अनियन मतलब प्याज, और कुकुम्बर मतलब खीरे। ठीक है, और डायनामोस क्या होते हैं, जो बिजली पैदा करने के लिए हम जिस मशीन का यूज़ करते हैं, जिस यंत्र का यूज़ करते हैं उसको डायनामोस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिक आपके वर्ड मीनिंग्स थे वो मैंने आपको टिक कर दिए। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज पार्ट, जो कि आप लोगों को अपने नोटबुक में भी करना है और बुक में भी करना है। ठीक है, वाटर फ्लोज डाउनवर्ड्स, हाउ कैन यू यूज़ दिस फीचर ऑफ वाटर। जो पानी है उसका एक नेचर होता है कि वो हमेशा नीचे की तरफ बहता है। ठीक है, तो आप उस चीज़ का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, तो हमने लिखा आंसर, द वाटर फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़। अब देखो क्योंकि पानी का ये स्वभाव है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो हम लोग पानी पी सकते हैं।
ठीक है। अगर आपको नल से पानी पीना है या आपको ग्लास से पानी पीना है, तो अगर वो पानी ऊपर की तरफ बहता, मान लो नल में से पानी अभी तो कैसे आता है, नीचे की तरफ आता है, हमें पता है कि पानी का स्वभाव यही है, तो हम आराम से पी लेते हैं। अगर पानी ऊपर की तरफ बहता तो हमें प्रॉब्लम होती है ना। तो पानी के इस स्वभाव का हम इस्तेमाल कर सकते हैं पीने के लिए। हम इसका इस्तेमाल करते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि पानी के इस्तेमाल से हम बिजली पैदा कर सकते हैं। पानी को बहुत ऊंचाई से हम लोग फेंकते हैं, तो उससे बहुत सारे मशीन्स के थ्रू उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो हम ये कर सकते हैं। एंड इंक्रीजिंग द फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन, साथ ही साथ इरिगेशन सिंचाई के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पानी ऊपर की तरफ बहता तो हम खेतों को पानी कैसे देते, क्योंकि पानी नीचे की तरफ बहता है, इसीलिए तो हम खेतों को पानी दे पाते हैं। तो इस तरह हम इसके पानी के इस स्वभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ही बहता है। तो हम पानी पी भी सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, साथ ही साथ इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड है व्हाट इज़ द वे ऑफ गेटिंग वाटर फ्रॉम अ वेल, एक कुएं में से हम पानी कैसे निकाल सकते हैं। तो हमने इसके अलग अलग तरीके लिखे। एक तो हम रोप्स एंड बकेट्स का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रस्सी और किसका, बाल्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड है राहत सिस्टम, हमने पढ़ा रैचेट सिस्टम, जिसमें हम लोग एक व्हील लाइक स्ट्रक्चर पे बकेट्स लगाते हैं, ये सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम मोटर पंप्स का हेल्प ले सकते हैं ना, बुल्स, या तो राहत में बुल यूज़ होता है या मोटर पंप्स यूज़ होता है, तो ये हो गया। थर्ड है इफ़ द वाटर लेवल ऑफ अ वेल गोज़ डाउन, अगर पानी का जो सतह है, मतलब जो लेवल है, वो किसी कुएं में अगर नीचे चला जाएगा तो हम उसको रैचेट की मदद से कैसे निकालेंगे। तो हमने आंसर दिया कि अगर पानी का लेवल एकदम कुएं में एकदम नीचे चला जाएगा कि वो रैचेट के लेवल तक भी नहीं आ सकता, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या पड़ेगा, हमें पानी के लेवल को बराबर लाना ही पड़ेगा, इतना तो लाना ही पड़ेगा कि ताकि हम रैचेट सिस्टम के थ्रू उसमें से पानी निकाल सकें, और एल्स इट इज़ नॉट पॉसिबल, इसके अलावा फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फोर्थ है व्हाट आर द मीन्स ऑफ इरिगेशन, हम सिंचाई कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने लिखा द मीन्स ऑफ इरिगेशन आर ट्यूबवेल्स, मोटर सेट, पंप सेट, राहत, फाउंटेन्स, वेल्स, कैनाल्स, बाउडीज एक्सेट्रा। ये सारे तरीके हैं जहाँ से हमें पानी मिल सकता है और हम सिंचाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस, इसमें हमें ये पिक्चर देखना है और पिक्चर देख के हमें क्वेश्चन पुट अप करना है, ठीक है। हमें 3 क्वेश्चंस, ये देखिए, राइट 3 क्वेश्चंस टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन, तो हमें और इन्फॉर्मेशन पता चले, ऐसे हमें 3 क्वेश्चन पूछने। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि इस पिक्चर में ये किस चीज़ की पिक्चर है। सेकंड हमने पूछा कि हम इसको कैसे चलाते हैं, व्हाट इज़ यूज टू रन इट, यानी कि चला कैसे सकते हैं। थर्ड है फॉर विच पर्पज़ इट इज़ यूज्ड फॉर, हम लोग इसका पानी किस लिए यूज़ करते हैं, ये किस चीज़ के काम आता है, तो ये हमने क्वेश्चन पुट अप कर लिया। नेक्स्ट देखो, ये स्प्रिंकल सिस्टम वाला है, इसमें क्या है, हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा नेम ऑफ दिस मीन्स ऑफ इरिगेशन, ये कौन सा मीन्स ऑफ इरिगेशन है, तो ये स्प्रिंकल सिस्टम है, ठीक है। फाउंटेन सिस्टम, एक फाउंटेन सिस्टम भी होता है, ये स्प्रिंकल सिस्टम है, ठीक है। सेकेंड है विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन, सबसे अच्छा तरीका कौन सा सिंचाई करने का, तो यही है, स्प्रिंकल सिस्टम ही है। थर्ड है राइट 2 रीजन्स फॉर इट्स बीइंग द बेस्ट, और 2 कारण बताओ कि ये बेस्ट है। तो 2 कारण क्या हो सकते हैं बताइए। एक तो ये पानी कम लगवाता है ना, नहीं तो पाइप से देते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा लगता है, और अगर बाल्टी से डालेंगे तो भी ज़्यादा लगेगा, तो इससे एक तो वाटर कम लगता है, साथ ही साथ आसपास जितने भी फसल उग रही होती है उन सब को ये इवनली पानी दे देता है। ऐसा नहीं होता कि किसी को ज़्यादा मिले किसी को कम मिले, सारे फसलों को एक साथ बराबर पानी मिल सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको आंसर भी बता दिया है, लेकिन आपको इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही लिखना था, सिर्फ नॉलेज के लिए बताया। फिर ये देखो, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड मेंशन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रैचेट इरिगेशन सिस्टम, ये पिक्चर में ये रैचेट सिस्टम है, इसका प्रोसेस बताना है। तो इसका प्रोसेस आपको देखो मैंने यहाँ लिख दिया है पेज नंबर 81, तो आप लोग भी पेज नंबर 81 लिखकर मत छोड़ देना, आपको यहाँ पर पेज नंबर 81 पे आना है। और ये देखो मैंने यहाँ आंसर लिखा है, आंसर 5, रैचेट से लेकर रन इट तक, ठीक है। देख लो मैंने टिक कर दिया है, रैचेट से लेकर रन इट तक, यहाँ तक का आपको आंसर लिखना है। पेज नंबर 81 लिखकर कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है। मैंने लिख दिया है, आपको वहाँ पर जाना है पेज नंबर 81 में, मैं PDF भेज रही हूँ, तो पेज नंबर 81 पे जाकर और वहाँ से आंसर लिखना है, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं आ पाता, इसलिए मैंने यहाँ पेज नंबर 81 लिख दिया है। आपको पूरा आंसर लिखना है अपने नोटबुक में। नेक्स्ट है नेम 3 क्रॉप्स विच रिक्वायर लेस वाटर फॉर ग्रोथ, अभी हमने पढ़ा था ना, कुछ ऐसे फसल होते हैं जिनको कम पानी चाहिए, कुछ ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा पानी चाहिए। तो ये कम पानी वाले पूछ रहे हैं कि 3 ऐसे क्रॉप्स बताओ जिनको कम पानी चाहिए। तो हमने लिखा कुकुम्बर, पीस एंड अनियन, ठीक है, यानी खीरा, मटर और
प्याज, इनको कम पानी की ज़रूरत होती है, इनके फसल को कम पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप लोगों को इसके वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइज अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है और उसको लर्न करना है। अगेन मैं आपको कह रही हूँ, ये वाला जो रैचेट सिस्टम वाला आंसर है, ये पेज नंबर 81 से देखकर लिखना है। ये नहीं कि आप आंसर में पेज नंबर 81 लिख के छोड़ रहे हैं, आपको वहाँ जाना है और वहाँ से देख कर लिखना है आंसर। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कीजिए और उसको लर्न कर लीजिए। बाय, टेक केयर।